मैं कृष्ण और कर्ण की तरह मित्र चाहता हूँ। मैं कृष्ण और कर्ण की तरह मित्र चाहता हूँ, जो एक मित्र की लाचारी पर भी उसका साथ न छोड़े और एक दुराचारी और व्यभिचारी मित्र का कभी हाथ न छोड़े। एक दरिद्र मित्र के आगमन मात्र से ही सिंहासन छोड़कर दौड़े, तो एक युद्ध में निश्चय पराजय का ज्ञात हो, फिर भी उससे कभी मुख न मोड़े। ऐसे मित्र अब मिलते कहाँ हैं? ऐसे मित्र अब मिलते कहाँ हैं? यूं तो कृष्ण को सब कुछ मालूम है, यूं तो कृष्ण को सब कुछ मालूम है, फिर भी एक दिन कर्ण की अंतःकरण की व्यथा जाननी चाहिए। तब कर्ण ने कहा तब कर्ण ने कहा मैं तो जन्म के साथ अनाथ हो गया। मैं तो जन्म के साथ अनाथ हो गया, न मेरे कुल गोत्र का पता और न ही जन्म देने वाले माता पिता का ही कुछ पता। मैं वीर महान धनुर्धर, फिर भी अज्ञात हो गया। जीवन की हर विपदा जीवन की हर विपदा पर, हर विकट परिस्थितियों में मेरा मित्र ही मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता वो निश्चल था उसका ये कर्म या उसका ये किसी स्वार्थ ने किया। मुझे नहीं पता ये निश्चल था उसका ये कर्म या उसका ये किसी स्वार्थ ने किया, मगर एक शुद्ध पुत्र को उसने एक सम्मान दिया। मगर एक शुद्ध पुत्र को उसने एक सम्मान दिया और अंग देश का साम्राज्य हमें प्रदान किया। उस रोज अगर भरी प्रतियोगिता में उस रोज अगर भरी शस्त्र प्रतियोगिता में मेरा मित्र मेरा हाथ न पकड़ा होता, तो न जाने आज ये कर्ण किस गुमनामी में जकड़ा होता। तो न जाने आज ये कर्ण किस गुमनामी में जकड़ा होता। मैं आपको मित्र और मित्रता की परिभाषा क्या समझाऊं केशव? केशव, मैं आपको मित्र और मित्रता की परिभाषा क्या समझाऊं? आप तो मित्र और मित्रता की पराकाष्ठा से ऊपर हो। मैं भला उस मित्र का साथ कैसे छोड़ दूं? मैं भला उस मित्र का साथ कैसे छोड़ दूं, जो मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तत्पर हो। मैं जानता हूं केशव, मैं जानता हूं केशव, इस युद्ध में मेरी हार निश्चय है, मगर केशव मेरी प्रतिज्ञा मेरा अभिमान भी अक्षय है। मैं अपने मित्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपने मित्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी के साथ फिर से कोई मजाक नहीं कर सकता। अब मित्र के लिए शीश कट जाएं, अब मित्र के लिए शीश कट जाएं, इसी में संसार को हम पर अभिमान होगा। एक योद्धा के रूप में न सही, एक योद्धा के रूप में न सही, मगर एक सच्चे मित्र के रूप में ही हमें याद करे ये संसार, इसी में मेरा सम्मान होगा। केशव केशव ने कहा, तुम धन्य हो कर्ण, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा योद्धा और तुम्हारा जैसा मित्र दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। तुम सही अर्थों में महान हो। तुम इस भारत माता की शान हो। तुम्हारी हमेशा जय होगी, तुम्हारी हमेशा जय होगी। दोस्तों, ये कर्ण और कृष्ण की छोटी सी वार्तालाप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आपकी भी स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जो रक्षा कर सके, सच्चे अर्थों में वही आपका सच्चा मित्र है।